स्टूडेंट श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट 3 के जो अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी उसके अगले टॉपिक को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू को अपन दूसरे मतलब नाम से अपने मॉड्यूलस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो अदर नेम है मॉड्यूलस, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू कह दो या मॉड्यूलस कह दो। मॉड्यूलस को अपन हिंदी में कहे तो मापांक, निरपेक्ष मान या मापांक, ठीक है। ये अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये जो अपन पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये जो सारे जो डिफाइन होंगे वो सभी किसके लिए होंगे? रियल नंबर पर डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो अब किसी वास्तविक संख्या के लिए निरपेक्ष मान या मापांक को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसको यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रखी है, आप उसको समझिएगा, ठीक है। मैंने ए कोई एलिमेंट लिया है आर से, ठीक है। ए कोई मैंने एक नॉन जीरो नंबर लिया है, वो मेरा कहाँ पर लाई करना चाहिए? वो मेरा ए जो मैंने एलिमेंट लिया है वो एक रियल नंबर से लिया है, ठीक है। तब अपना जो मॉड्यूलस ऑफ ए होगा, ठीक है। ये जो साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरीके का, इसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस, या हिंदी में इसको कहीं तो मापांक या एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान, इसको हम चारों नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को इस रियल नंबर के लिए मापांक देखना होता है तो वो मापांक कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। मापांक की वैल्यू यहाँ पर तीन प्रकार से परिभाषित की हुई है। अगर ए का मान मॉड ऑफ ए का मान ए ही रहता है, इफ़ यहाँ पे देखो कंडीशन लिखी हुई है, अगर ए का मान क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर ए जो है वो अपना पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसमें दूसरी कंडीशन है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ ए भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 टू मीन्स अपना ये जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक जो है, ठीक है। तो वो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? माइनस का ए होगा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? माइनस का ए होगा। ये जो है ये अपनी किसकी डेफिनेशन है? वास्तविक संख्या के लिए निरपेक्ष मान या मापांक, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं किसी संख्या के लिए, ये यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर अपन मॉड ऑफ ए अगर किसी वैल्यू का अपने को निकालना हो तो वो अपन किस प्रकार से परिभाषित की? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए से यहाँ जो मेरा मीन्स होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ ए की जो डेफिनेशन होती है, मॉड ऑफ ए जो अपन निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं? मॉड ऑफ ए की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर करके उसका क्या कर दें? अंडर रूट कर दें, तो वो वैल्यू जो आती है वो अपनी क्या आती है? मॉड ऑफ ए आती है। अब यहाँ पर जो कुछ है ना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो जो है वो ये सभी जो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू है उन्हीं पर पूरी बेस्ड है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो उसके बारे में अपन देखेंगे। इसमें जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो x की वैल्यू होती है, या x ले लो रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर मैंने उठाया है r से, तो जो x होगा वो लेस देन इक्वल होगा किससे? मॉड ऑफ x से, ठीक है। x जो होता है वो किससे लेस देन इक्वल होता है? मॉड ऑफ x से होता है, ठीक है। दूसरी जो इसकी कंडीशन रहती है x स्क्वायर के लिए, ठीक है, ये जो लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को अपन आगे जो थ्योरम करेंगे, आगे जो भी वैल्यूज़ अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे उनके अंदर ये यूज़ होने वाली, इसीलिए मैं आपको ये पहले डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो आज का जो अपना इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो रहती है वो रहती है अपनी ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी यानी इसको अपन बोलते हैं त्रिभुज असमिका, त्रिभुज असमिका, ठीक है। ट्राइंगल
इनइक्वलिटी। अब ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी किस प्रकार से डिफाइन की जाती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इफ यदि A एंड B बिलोंग्स टू R, अपने दो रियल नंबर उठाए हैं A और B, ठीक है, तो उसके लिए जो ट्राइंगल इक्वलिटी होगी वो किस प्रकार से डिफाइन होगी, यदि मॉड ऑफ A प्लस B जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है किससे, मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B, ठीक है। ये अपनी पहली ट्राइंगल इनइक्वलिटी होती है, इसको अपन आगे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। सेकंड जो रहती है वो अपनी माइनस के लिए रहती है। यहाँ पे माइनस के लिए क्या रहती है, ये जो साइन होगा ये ग्रेटर देन का हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है। थर्ड जो रहती है वो अपनी मल्टीप्लाई के लिए होती है, मोड ऑफ A डॉट B है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ A डॉट मोड ऑफ B, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ जो रहता है वो अपना डिवाइड के लिए रहता है, मोड ऑफ A बटा मोड ऑफ B। ये जो होती है ये होती है अपनी ट्राइंगल इनइक्वलिटी। क्या होती है, अपनी ट्राइंगल त्रिभुजीय असविका, ठीक है। अब इसके अपन पहले पॉइंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं, इन एक एक करके अपन चारों के प्रूफ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहले देखो इसके प्रूफ में अपने को सभी को पता है, इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो मेरा मोड ऑफ A होता है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर लिखूंगी। यहाँ पे मेरा जो A है वो पूरा ये है A प्लस B, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, अंडर रूट ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँगी। अब मैं इस होल स्क्वायर को खोल देती हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब देखो यहाँ पे एक जो इनइक्वलिटी होती है वो लगती है, मोड ऑफ A और B का जो मल्टीप्लाई होता है वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ A डॉट मोड ऑफ B से, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख दूँ, तो मोड ऑफ A डॉट मोड ऑफ B। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से इसको A और B को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस किया, तो मेरा जो साइन जो इक्वल में चल रहा था यहाँ पे जो किस में बदल गया, लेस देन में बदल गया, ठीक है। सेकंड जो रहता है अपना, इसमें आगे देखो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को सभी पता है A और B को मैंने रियल नंबर लिया है यहाँ पे, और मैं ये लिख सकती हूँ, ये थ्योरम अपन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स है तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, अब ये क्या बन जाएगी, अपनी होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर किसका बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मोड ऑफ A और मोड ऑफ B का क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। अब क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालते ही ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ मोड A प्लस, देखो इसको अपन क्या लिखते हैं, ये चीज़ लिखते हैं ना, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, मोड ऑफ A हो जाएगा ना। देखो ये डेफिनेशन है, इसको मैंने उल्टा इम्प्लाई किया है, उल्टा इम्प्लाई करने का सेंस है यहाँ पे जो अंदर वैल्यू होती है, अब देखो यहाँ पे A है, ठीक है, तो मोड ऑफ A लिखूंगी, यहाँ पे मेरा पूरा ये है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, मोड के अंदर लिखूंगी, तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, लेस देन इक्वल मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोड ऑफ मोड A प्लस मोड
बी, यही तो आएगा ना। स्क्वायर हट के जब मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी को इस तरीके से लिखूंगी तो मेरा यही आएगा ना, डबल मोड आ जाएगा। देखो ऑलरेडी मोड तो ये है ही, इन पे एक बार और मोड लग जाएगा। और अपने को पता है कि ए और बी जो है रियल नंबर है, मोड जो होता है वो अपनी संख्या से हमेशा कैसा होता है, छोटा और बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो फर्स्ट जो अपनी डेफिनेशन थी, उसके लिए यहाँ पे अपन ने प्रूफ किया। अब इसी तरीके से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इनइक्वालिटी को भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सेकेंड जो इनइक्वालिटी यहाँ पे अपनी रहती है वो माइनस के लिए रहती है। मैंने जैसा कि आपको पहले लिख के दिखाया था, सेकेंड रहता है अपना मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड ऑफ मोड ए माइनस मोड बी का होल मोड। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो इसको देखिए अपन कैसे प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वही सेम रूल लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लगाएंगे। अब इस होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो वहाँ पर अपने क्या था, जब अपन ने ये पहली बार की थी तो यहाँ बीच में क्या साइन था, अपना प्लस का साइन था, तो अपन ने उसको इजीली लिख दिया था। अब लेकिन यहाँ पर कैसा अपना माइनस का साइन है, तो माइनस का जो ए बी होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, माइनस के ए। ठीक है, के से ग्रेटर देन होता है ये। माइनस का ए बी जो होता है वो इस माइनस से क्या होता है, अलग अलग का जो मोड होता है उनके मल्टीप्लाई के माइनस लगाने से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो जब मैं यहाँ पे जब मोड लेके आऊँगी तो मेरा साइन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और अंडर रूट में क्या आ जाएंगे अपने, स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी, ये रहेगा अपना। अब इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इनको चेंज करके क्या लिख देंगे, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब इनको होल स्क्वायर में क्या कर दें, चेंज कर दें। होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस में है इसलिए इसको अपन मोड में ही रखेंगे। ठीक है, अब इसको वापस कौन सी इनइक्वालिटी लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट में जब ए स्क्वायर होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। अब जैसा कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि बीच में कैसा है, साइन कैसा है, माइनस का है, तो इसलिए अपन इसके मोड को और इसके साइन को क्या नहीं सकते, बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो अपनी इनइक्वालिटी थी ये कुछ इस तरीके से अपनी डिफाइन हो जाएगी। यही अपने को क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, अब अपनी जो थर्ड इसकी इनइक्वालिटी रहती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। थर्ड जो है वो अपना मल्टीप्लाई के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है, मल्टीप्लाई के लिए। तो वो देखिए अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, उसका भी बहुत सिंपल सा मेथड है, उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो रहता है अपना रहता है मोड ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या लिखना है, इसको मेरे को प्रूव करना है मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना है। तो मैं LHS लेके चलूँगी यहाँ पे। इसका जो प्रूफ रहेगा वो अपना इस तरीके से रहेगा कुछ। अंडर रूट में क्या लिखूँगी मैं, ए एंड बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना ऐसा, अंडर रूट में ए एंड बी का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर भी लिख ही सकते हैं। ठीक है, और इनको दोनों को अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ
तो ये भी मैं क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। मेरे को ये प्रूव करना है mod of a डॉट mod of b। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, mod of a लिख सकती हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, mod of b लिख सकती हूँ। तो ये आपको समझ में आया। ये जो चीज़ थी ये अपनी क्या थी, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो अपन मॉड्यूलस प्रूफ करने वाले हैं वो किसके लिए डिफाइन करेंगे, डिवाइड के लिए। ठीक है, फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है अपनी डिवाइड के लिए। तो a mod ऑफ a डॉट b है, कुछ इस तरीके से होता है a बटा b। इसको क्या लिखना है, इसको प्रूव करना है mod ऑफ a mod ऑफ b का रैशनलाइज। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें अपने इनइक्वलिटीज़ के साइन नहीं लगते हैं। इनइक्वलिटी के साइन सिर्फ प्लस और माइनस के अंदर ही डिफाइन होते हैं, ये डॉट और डिवाइड के अंदर डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन लेके चले mod ऑफ a बटा b का मोड। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ a बटा b का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a बटा b का होल स्क्वायर। अब इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट आगे। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख लिया। ये लिख लिया। अब मैं अंडर रूट, मुझे क्या दिखाना है, दोनों को अलग अलग दिखाना है ना। तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, अंडर रूट को क्या कर दूँगी, दोनों ऊपर और नीचे डिफाइन कर दूँगी। मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मेरा कितना हो जाएगा, mod ऑफ a, और ये था हो जाएगा अपना mod ऑफ b। ठीक है, ये थी अपनी डिवाइड के लिए। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने क्या पढ़ा, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, मॉड्यूलेशन इम्प्लाई कैसे किया जाता है उसको अपन ने पढ़ा, और मॉड्यूलस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो ट्राइंगल इनइक्वलिटी होती है, अपन ने उसके बारे में पढ़ा। जो ट्राइंगल इनइक्वलिटी के अंदर अपने चार जो थे वो चार चरण थे, उसमें पहला था प्लस के लिए, दूसरा था माइनस के लिए, थर्ड था अपना डॉट के लिए, और फोर्थ था अपना डिवाइड के लिए। तो चारों के अपन प्रूफ पढ़े हैं। आपके एग्जाम्स के अंदर ट्राइंगल इनइक्वलिटी एज इट इज़ उठ के आती है, एज इट इज़ आपसे पूछा जाता है कि इसको ट्राइंगल इनइक्वलिटी को आप क्या कीजिए, यहाँ पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।